नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। हिमाचल में कोरोना से 4 की मौत, 2 बुजुर्गों ने आईजीएमसी में तोड़ा दम। प्रदेश भर में 91 नए केस। आम आदमी के लिए अटल टनल बंद, एसपीजी ने एक गाड़ी ज्यादा होने पर रोका सीएम का काफिला। मनाली में हरियाणा के लोगों से पकड़ी बिना लाइसेंस की पिस्तौल, ऊना में 2 ट्रकों के बीच पिसी कार। यूपी के जंगल राज पर भड़की हिमाचल कांग्रेस, भाजपा पर जड़ा नाकामी का आरोप। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कृषि कानून पर किसानों को बरगलाना बंद करे विरोधी दल। हिमाचल से विदा हुआ कमजोर मॉनसून, इस बार 9 जिलों में कम हुई बारिश। सितंबर में 17 साल बाद रिकॉर्ड सूखा। प्रदेश भर में 6 अक्टूबर तक साफ रहेगा मौसम, दिन में चढ़ेगा पहाड़ का पारा। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में कोरोना के कहर से बुधवार को 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 2 बुजुर्गों ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल शिमला में अंतिम सांस ली। वहीं एक मरीज ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज और दूसरे ने कोटखाई में दम तोड़ दिया। कोरोना से प्रदेश भर में अब तक 181 लोगों की मौत हो गई है। अंतिम समाचार मिलने तक प्रदेश भर में कोरोना के 91 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार को कोरोना से 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि आईजीएमसी में बुधवार को सबसे पहले शिमला जिला के घणाहट्टी के रहने वाले 77 साल के बुजुर्ग की मौत होगी। वहीं नाहन शहर की वाल्मीकि बस्ती के रहने वाले 62 साल के कोविड पीड़ित का अल सुबह कोरोना से निधन हो गया। दोनों को ही 29 सितंबर को भर्ती करवाया गया था। उधर नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कुल्लू के कटराई धोबी की 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत होगी। महिला 19 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव आई थी। वह शुगर की बीमारी से पीड़ित थी। वहीं कोटखाई में 53 साल की अधेड़ की कोरोना से मौत होगी। बताया जा रहा है कि कोरोना पीड़ित को मंगलवार देर रात सांस लेने में दिक्कत और बुखार के कारण गंभीर हालत में कोटखाई स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधेड़ के 2 परिजन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश भर में समाचार लिखे जाने तक कोरोना के 91 नए केस सामने आए हैं। इनमें से कांगड़ा में सबसे ज्यादा 33 नए रोगी सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 अक्टूबर के दौरे की तैयारियां जोरों शोरों से चली हुई है। सुरक्षा के मद्देनजर एसपीजी ने अब अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर बंद कर दिए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर एसपीजी ने अटल टनल के दोनों छोरों पर डेरा जमा लिया है। उद्घाटन तक अब कोई भी अटल टनल आर पार नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने सिसु पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के काफिले को भी अटल टनल पार करने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ी। मुख्यमंत्री का काफिला लाहौल की तरफ टनल के नॉर्थ पोर्टल पर बुधवार को रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि काफिले में एक गाड़ी ज्यादा होने के कारण एसपीजी ने ये कार्रवाई की। एसपीजी के अधिकारियों ने दिल्ली से अनुमति लेने के बाद ही मुख्यमंत्री के काफिले को आगे बढ़ने की मंजूरी दी। जयराम ठाकुर तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार सुबह हेलीकॉप्टर से लाहौल स्पीति के सिसु पहुंचे। यहां पहुंचने पर तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे और भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से बातचीत प्रबंधों की समीक्षा की। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि 3 तारीख यानी कि आज से 3 दिन बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी टनल का इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहे हैं। अटल टनल जो बन करके तैयार हुई है वो लाहौल के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी और ख़ास तौर से जो हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो प्रोड्यूस है और उसके साथ साथ में हमारा टूरिज़्म की जो संभावना है, जो आज से पहले जिनके बारे में हम सोचते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो सारी चीज़ें करने में हम सफल होंगे, कामयाब होंगे। और सौभाग्य है हमारा कि हम इस टनल का उद्घाटन अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हमने इसका शिलान्यास भी अपनी आंखों के सामने देखा चश्मदीद गवाह के रूप में, और आज उद्घाटन करने का भी अवसर जब आया है तो उस वक्त भी हम इस टनल के साथ जो है वो जुड़ करके जो है इस टनल के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offered: BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM,
D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 अक्टूबर के दौरे को लेकर हाई अलर्ट चल रही हिमाचल पुलिस ने 3 लोगों को पिस्तौल के साथ दबोच लिया। हरियाणा के इन लोगों से एक पिस्तौल बिना लाइसेंस के पाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अटल टनल के उद्घाटन से पहले सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुस्तैद पुलिस ने कुल्लू के प्रीणी में हरियाणा के 3 लोगों से 3 पिस्तौल बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद रखने के लिए नाका लगाया हुआ था कि मनाली जा रहे 3 लोग उसके हाथ लग गए। तलाशी लेने पर तीनों के पास से 3 पिस्तौल बरामद हुई है। इसमें से एक पिस्तौल का लाइसेंस नहीं था। वहीं ऊना के आईएसबीटी के पास फिल्मी स्टाइल में हुए सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। बुधवार सुबह 11 बजे नए बस स्टैंड के पास खड़े ट्रक से कार टकरा गई और वहां से घूमकर दूसरे ट्रक की चपेट में आ गई। दोनों ट्रकों के बीच आने से गाड़ी बुरी तरह से पिस गई और उसमें सवार लोग अंदर फंसकर घायल हो गए। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को मशीन से उठाकर जाम खुलवाया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में महिला के साथ हुई दरिंदगी पर हिमाचल कांग्रेस हमलावर हो गई है। योगी सरकार पर नाकामी का आरोप जड़ कांग्रेस ने सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में महिला की गैंगरेप के बाद हत्या को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि योगी राज में यूपी में जंगल राज के चलते कोई भी महफूज नहीं है। महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार और बलात्कार जैसी घिनौनी घटनाओं ने झकझोर कर रख दिया है। कुलदीप राठौर ने पीड़ित महिला के आधी रात को किए गए अंतिम संस्कार पर भी हैरानी जताई और कहा कि कहीं न कहीं सबूत मिटाकर दरिंदों को बचाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि देश की गंभीर चुनौतियों से निपटने में अभी तक भाजपा पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। कृषि कानून को लेकर देश भर में चल रही गहमागहमी के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर किसानों को बर्ग लाने का आरोप जड़ा है। शिमला में सुरेश कश्यप ने सोनिया और राहुल गांधी को निशाने पर लेकर तीखा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कृषि कानून पर सोनिया गांधी पर जोरदार निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर केंद्र सरकार के कानून की अनदेखी करने का दबाव बना रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला कर कहा कि वे अपने घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़े, जिसमें उन्होंने 11वां और 12वां यही वादा किया था जो आज केंद्र की मोदी सरकार ने पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों को बर्ग लाना बंद कर दे क्योंकि मोदी सरकार अन्नदाताओं को उनका वाजिब हक दे रही है। 2.5 महीने तक बरसने के बाद हिमाचल से बुधवार को मानसून विदा हो गया। हालांकि मानसून तय वक्त पर ही रुखसत हुआ, पर इस साल पिछले 6 साल के मुकाबले कम बारिश रिकॉर्ड की गई। शिमला से पेश आई है वेदर रिपोर्ट। बुधवार को हिमाचल से मानसून की विदाई होगी। इस सीजन में प्रदेश भर में 26% बारिश कम रही। 2014 के बाद पहली बार हिमाचल में मानसून की बारिश कम रिकॉर्ड की गई। इस सीजन में प्रदेश भर में 567 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो पिछले साल के मुकाबले 123 मिलीमीटर कम रही। बिलासपुर, कुल्लू और ऊना को छोड़कर शेष हिमाचल में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। पूरे सीजन के दौरान कांगड़ा में सबसे ज्यादा 1218.9 और लाहौल स्पीति में सबसे कम 105.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं सितंबर में 17 साल बाद हिमाचल में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 77% कम रही। मॉनसून के रुखसत होते ही हिमाचल में 6 अक्टूबर तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इस दौरान प्रदेश भर के तापमान में उछाल आएगा और दिन के समय गर्मी रंग दिखाएगी। विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में अब दिन के वक्त गर्मी की मार पड़ने वाली है। सुबह और रात की गुलाबी ठंड के बीच दिन भर गर्मी खूब तंग करने वाली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत 6 अक्टूबर तक हिमाचल में धूप खिली रहेगी। बुधवार को भी दिन भर खिली धूप से पारे ने 2 डिग्री सेल्सियस की छलांग लगा ली। इससे लोग पसीना पसीना हो गए। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में हफ्ता भर मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। और अब चलते चलते टीजीटी मेडिकल के इंटरव्यू को कम ही पहुंचे भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित। 73 पात्र उम्मीदवारों में से महज 21 ने दिखाई रुचि। हिमाचल में नई जमीनें नहीं खरीदेगा हिमुडा, निजी कंपनी व भू मालिकों को देंगे सलाह। अब आर्किटेक्ट का ही काम करेगा हिमुडा। सुजानपुर में सड़क के काम में जुटी जेसीबी पर पहाड़ी से गिरा मलबा, ड्राइवर और हेल्पर दबे। कांगड़ा जिला में 30 सरकारी गरीबों को खाद्य आपूर्ति विभाग ने जारी किए नोटिस। 13 फर्जी गरीबों से की 1 लाख रुपए की रिकवरी।
आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।